राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका राधे कथा सागर में। मित्रों, आज हम सुनेंगे 16 सोमवार व्रत की कथा, भगवान शिव जी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान शिव जी की कृपा हम पर बनी रहती है। आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। मृत्युलोक में भ्रमण करने की इच्छा करके एक समय श्री भूतनाथ भगवान महादेव जी माता पार्वती जी के साथ पधारे। वहाँ भ्रमण करते करते विदर्भ देशांतर्गत अमरावती नाम की अति रमणीक नगरी में पहुँचे। अमरावती नगरी अमरापुरी के सब प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। उसमें वहाँ के महाराज का बनाया हुआ अति रमणीक शिव जी का मंदिर बना था। उसमें भगवान शंकर भगवती पार्वती के साथ निवास करने लगे। एक समय माता पार्वती अपने प्राणपति को प्रसन्न देख के मनोविनोद करने की इच्छा से बोली, हे महाराज, आज तो हम दोनों चौसर खेलेंगे। शिवजी ने प्राण प्रिय की बात को मान लिया और चौसर खेलने लग गए। उस समय मंदिर का पुजारी ब्राह्मण मंदिर में पूजा करने को आया। माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से प्रश्न किया कि पुजारी जी बताओ, इस बाजी में हम दोनों में से किसकी जीत होगी। ब्राह्मण बिना सोच विचारे ही शीघ्र बोल उठा कि महादेव जी की जीत होगी। थोड़ी देर में बाजी समाप्त हो गई। माता पार्वती जी विजय हो गई। अब तो माता पार्वती जी ब्राह्मण को झूठ बोलने के अपराध में क्षमा देने से उगत हुई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी को बहुत समझाया, परंतु उन्होंने ब्राह्मण को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती जी के श्रापवश पुजारी के शरीर में कोढ़ पैदा हो गया। इस कारण पुजारी अनेक प्रकार से दुखी रहने लगा। इस तरह के कष्ट भोगते हुए जब बहुत दिन हो गए तो देवलोक की अप्सराएं शिवजी की पूजा करने उसी मंदिर में पधारी और पुजारी के कोढ़ के कष्ट को देख बड़े दया भाव से उससे रोगी होने का कारण पूछने लगी। पुजारी ने निसंकोच सब बातें उनसे कह दी। वे अप्सराएं बोली, पुजारी जी, अब आप अधिक दुखी मत होना। भगवान शिव जी कष्टों को दूर करने वाले हैं। तुम सबसे श्रेष्ठ 16 सोमवार का व्रत भक्ति भाव से किया करो। पुजारी जी ने अप्सराओं से हाथ जोड़कर विनम्र भाव से 16 सोमवार व्रत की विधि पूछी। अप्सराएं बोली कि जिस दिन सोमवार हो उस दिन भक्ति के साथ व्रत करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, आधा सेर गेहूं का आटा लें, उसके 3 अंग बनावें और घी गुड़ दीप नवेद पूंगी फल बेलपत्र जनेऊ जोड़ा चंदन अक्षत पुष्प आदि के द्वारा प्रदोष काल में भगवान शंकर का विधि से पूजन करें। तत्पश्चात एक अंग में से शिवजी को अर्पण करें। बाकी 2 शिवजी का प्रसाद समझकर उपस्थित जनों में बांट दें और आप भी प्रसाद पावें। इस विधि से 16 सोमवार व्रत करें। तत्पश्चात 17वें सोमवार के दिन पाव सेर पवित्र गेहूं के आटे की बाटी बनावें। तदनुसार घी और गुड़ मिलाकर चूरमा बनावें और शिव जी का भोग लगाकर उपस्थित भक्तों में बांटें और पीछे आप कुटुंब के साथ प्रसाद लें तो भगवान शिव जी की कृपा से रोग मुक्त होकर आनंद से रहने लगोगे। कुछ दिन बाद जब फिर शिवजी और माता पार्वती जी उस मंदिर में पधारे तब ब्राह्मण को निरोग देख माता पार्वती जी ने ब्राह्मण से रोग मुक्त होने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने 16 सोमवार व्रत की कथा कह सुनाई। ब्राह्मण की बात सुनकर माता पार्वती जी अति प्रसन्न हो गई और ब्राह्मण से व्रत की विधि पूछकर व्रत करने को तैयार हुई। व्रत करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई तथा उनके रूठे पुत्र स्वामी कार्तिकेय स्वयं माता के आज्ञाकारी पुत्र हो गए। परंतु कार्तिकेय जी को अपने ये विचार परिवर्तन का रहस्य जानने की इच्छा हुई और माता से बोले, हे माता जी, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिससे मेरा मन आपकी ओर आकर्षित हो गया। तब माता पार्वती जी ने वही 16 सोमवार व्रत तथा कथा कह सुनाई। स्वामी कार्तिकेय जी बोले कि इस व्रत को मैं भी करूँगा।
क्योंकि प्रिय मित्र ब्राह्मण बहुत दुखी दिल से परदेश गया है। हमें उससे मिलने की बहुत इच्छा है। कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया और उनका प्रिय मित्र मिल गया। मित्र ने इस आकस्मिक मिलन का भेद कार्तिकेय जी से पूछा तो वे बोले, हे मित्र, हमने तुम्हारे मिलन की इच्छा करके 16 सोमवार का व्रत किया था। अब तो ब्राह्मण मित्र को भी अपने विवाह की बड़ी इच्छा हुई। कार्तिकेय जी से व्रत की विधि पूछी और यथाविधि व्रत किया। व्रत के प्रभाव से जब वह किसी कार्यवश विदेश गया तो वहाँ के राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था। राजा ने प्रण किया था कि जिस राजकुमार के गले में सब प्रकार से श्रृंगारित हथनी माला डालेगी, मैं उसी के साथ अपनी प्यारी पुत्री का विवाह कर दूंगा। शिवजी की कृपा से ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से राजसभा में गया और सभा में एक कोने में जाकर बैठ गया। नियत समय पर हथिनी आई और उसने जयमाला उस ब्राह्मण के गले में डाल दी। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बड़ी धूमधाम से कन्या का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन और सम्मान देकर संतुष्ट किया। ब्राह्मण सुंदर राजकन्या को पाकर सुख से जीवन व्यतीत करने लग गया। एक दिन राजकन्या ने अपने पति से प्रश्न किया, हे प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा भारी पुण्य किया था जिसके प्रभाव से हथिनी ने सब राजकुमारों को छोड़कर आपको मेरा वर चुना। ब्राह्मण बोला कि हे प्राण प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी से कथा अनुसार 16 सोमवार का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से मुझे तुम जैसी रूपवान पत्नी की प्राप्ति हुई है। व्रत की महिमा को सुनकर राजकन्या को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह भी पुत्र कामना करके व्रत करने लग गई। शिवजी की दया से उसके गर्भ में एक अति सुंदर, सुशील, धर्मात्मा और विद्वान पुत्र उत्पन्न हुआ। माता पिता दोनों उस देव पुत्र को पाकर अति प्रसन्न हुए और उसका पालन पोषण भली प्रकार से करने लग गए। जब पुत्र समझदार हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने प्रश्न किया कि माँ, तुमने ऐसा कौन सा व्रत एवं तप किया जो मेरे जैसा पुत्र तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ। माता ने पुत्र का प्रबल मनोरथ जान करके अपने किए हुए 16 सोमवार व्रत को विधि के सहित पुत्र को बताया। पुत्र ने ऐसे सरल व्रत और सब तरह के मनोरथ पूर्ण करने वाला सुना तो वह भी इस व्रत को राज्य अधिकार पाने की इच्छा से हर सोमवार को यथाविधि करने लगा। तो एक दिन एक देश के वृद्ध राजा के दूतों ने आकर उसको राजकन्या के लिए वरण किया। राजा ने अपनी पुत्री का विवाह ऐसे सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण युवक के साथ करके बड़ा सुख प्राप्त किया। व्रत राजा के दिवगत हो जाने पर यही ब्राह्मण बालक गद्दी पर बिठाया गया, क्योंकि दिवगत राजा के कोई पुत्र नहीं था। राज्य का अधिकारी होकर भी वह ब्राह्मण पुत्र अपने 16 सोमवार के व्रत को करता रहा। जब 17वां सोमवार आया तो विप्रपुत्र ने अपनी प्रियतमा से सब पूजन सामग्री लेकर शिव पूजा के लिए शिवालय में चलने को कहा, परंतु उसकी पत्नी ने उसकी आज्ञा नहीं मानी और इस बात की परवाह भी नहीं की। दास दासियों के द्वारा सब सामग्री शिवालय में भिजवा दी और आप नहीं गई। जब राजा ने शिवजी का पूजन समाप्त किया तब एक आकाशवाणी राजा के प्रति हुई, हे राजा, अपनी इस रानी को राजमहल से निकाल देना, नहीं तो तेरा सर्वनाश कर देगी। आकाशवाणी को सुनकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही मंत्री गृह में आकर अपने सभासदों को बुलाकर पूछने लगा कि हे मंत्रियों, मुझे आज शिवजी की आकाशवाणी हुई है कि राजा तू अपनी इस रानी को महल से निकाल दे, नहीं तो तेरा ये सर्वनाश कर देगी। राजसभा में मंत्री आदि सब बड़े विस्मय और दुख में डूब गए, क्योंकि जिस कन्या के कारण राजा को राज्य मिला है उसी को निकालने का भगवान शिव बोल रहे हैं। अंत में राजा ने भगवान शिव की आकाशवाणी को सुनकर उसे ही निकालना ठीक समझा और रानी को अपने राज्य से निकाल दिया। रानी दुखी हृदय मन को कोसती हुई नगर के बाहर चली गई। बिना कुछ लिए, फटे वस्त्र पहने, भूख से दुखी धीरे धीरे चलकर एक नगरी में पहुंची।
वहाँ एक बुढ़िया माँ सूत काट कर बेचने को जाती थी। रानी की करुण दशा देखकर बोली, चल तू मेरा सूत बिकवा दे, मैं वृद्ध हूँ, भाव नहीं जानती। बुढ़िया माँ की ऐसी बात सुनकर रानी ने बुढ़िया माँ के सिर से सूत की गठरी उतार कर अपने सर पर रख ली। थोड़ी देर बाद आंधी आई और बुढ़िया का सूत पोटली के सहित उड़ गया। बेचारी बुढ़िया माँ पछताती रह गई और रानी को अपने साथ रखने से मना कर दिया। बोली, तेरे कारण मेरा नुकसान हो गया। अब रानी एक तेली के घर गई तो तेली के सब मटके शिवजी के प्रकोप के कारण उसी समय चटक गए। ऐसी दशा को देखकर तेली ने रानी को अपने घर से निकाल दिया। इस प्रकार रानी अत्यंत दुख पाती हुई एक नदी के तट पर गई तो नदी का समस्त जल भी सूख गया। तत्पश्चात रानी एक वन में गई। वहां जाकर सरोवर में सीढ़ी से उतरकर पानी पीने को गई। उसके हाथ का जल में स्पर्श होते ही सरोवर का नील कमल के समान जल असंख्य कीड़ा में गंदा हो गया। रानी ने अपने भाग्य पर दोष देते हुए उस जल को ही पीकर पेड़ की शीतल छाया में विश्राम करना चाहा। तो वह रानी जिस पेड़ के नीचे जाती उस पेड़ के पत्ते तत्काल ही गिर जाते। वन सरोवर तथा जल की ऐसी दशा देखकर गो चराते ग्वालों ने अपनी गुसाई जी से, जो उस जंगल में स्थित मंदिर के पुजारी थे, कही। गुसाई जी के आदेश अनुसार ग्वाले रानी को पकड़कर गुसाई के पास ले गए। रानी की मुख कांति और शरीर शोभा देख गोसाई जान गए कि ये अवश्य ही कोई विधि की गति की मारी कुलीन स्त्री है। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने रानी से कहा कि मैं तुमको किसी प्रकार का कष्ट नहीं दूंगा। गुसाई जी के ऐसे वचन सुनकर रानी जी को धीरज हुआ और आश्रम में रहने लग गई। परंतु आश्रम में रानी जी जो भोजन बनाती उसमें कीड़े पड़ जाते, जल भर के लाती तो उसमें कीड़े पड़ जाते। अब तो गुसाई जी भी दुखी हुए और रानी जी से बोले कि हे बेटी, तुम्हारे ऊपर कौन से देवता का कोप है जिससे तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। पुजारी जी की बात सुन रानी ने शिवजी महाराज के पूजन का बहिष्कार करने की कथा सुनाई। तो पुजारी जी शिवजी महाराज की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए रानी से बोले कि हे देवी, तुम सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले 16 सोमवार का व्रत करो। उसके प्रभाव से ही अपने कष्टों से मुक्ति पा सकोगी। गोसाई जी की बात सुनकर रानी ने 16 सोमवार व्रत को विधि विधान के साथ संपन्न किया और 17वें सोमवार को पूजन के प्रभाव से राजा के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ कि रानी को गए बहुत समय व्यतीत हो गया, न जाने कहाँ कहाँ भटकती होगी, ढूंढना चाहिए। यह सोच रानी को तलाश करने के लिए चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। वे दूत रानी को खोजते हुए पुजारी जी के आश्रम में पहुँचे। वहाँ रानी को पाकर पुजारी जी से रानी को मांगने लग गए, परंतु पुजारी ने उन दूतों को मना कर दिया। तो दूत चुपचाप लौट आए और आकर महाराज के सम्मुख रानी को पता बतलाया। रानी का पता पाकर राजा स्वयं पुजारी के आश्रम में गए और पुजारी से प्रार्थना करने लगे कि हे महाराज, जो देवी आपके आश्रम में रहती है वह मेरी पत्नी है। शिवजी के कोप से मैंने इसको त्याग दिया था। अब इस पर शिवजी का प्रकोप शांत है, इसीलिए मैं इसे लेने आया हूँ। आप इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। गोसाई जी की आज्ञा पाकर रानी प्रसन्न होकर राजा के साथ महल में आई। नगर में अनेक प्रकार के बधावे बजने लगे। नगर निवासियों ने नगर के दरवाजे तथा नगर को तोरण बंधनवारों से विविध प्रकार से सजाया। घर घर में मंगल गान होने लगे। पंडितों ने विविध वेद मंत्रों को उच्चारण करके अपनी राजरानी का स्वागत किया। ऐसी अवस्था में रानी ने पुनः अपनी राजधानी में प्रवेश किया। महाराज ने अनेक तरह से ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट किया। याचकों को धन धान्य दिया। नगरी में स्थान स्थान पर सदा व्रत खुलवाए, जहाँ भूखों लोगों को भोजन मिलता था। इस प्रकार से राजा शिवजी की कृपा का पात्र हो राजधानी में रानी के साथ अनेक तरह के सुखों का भोग करते हुए सोमवार का व्रत करने लग गए। विधिवत शिव पूजन करते हुए इस लोक में
अनेकों अनेक सुखों को भोगने के पश्चात शिवपुरी को पधारे। ऐसे ही जो मनुष्य मन वचन और कर्म द्वारा भक्ति सहित 16 सोमवार का व्रत पूजन इत्यादि विधि विधान से करता है, वह इस लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में शिवपुरी को प्राप्त होता है। यह व्रत सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मित्रों, 16 सोमवार की व्रत कथा यहीं पूर्ण होती है। भगवान शिव जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।